हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MID 2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां। टॉपिक है औद्योगिकरण के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिकरण के विभिन्न स्वरूप से पहले हम बात करेंगे औद्योगिकरण होता क्या है। तो स्टूडेंट, औद्योगिकरण वास्तव में औद्योगिकरण की स्थापना जो है सबसे पहले ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन में 1770 के दौरान औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। इसका प्रभाव ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं बल्कि आसपास के उपनिवेशों में भी पड़ा, जिसमें उसने विनिर्माण उद्योग, खाद्यान्न व यातायात के क्षेत्र में विशेष उन्नति की, जिसके कारण वे एक शताब्दी तक विश्व का नेतृत्व भी करता रहा। तो बच्चों, सर्वप्रथम पहले ब्रिटेन में 1770 के दौरान औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था और ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, जिससे ब्रिटेन के अंदर उत्पादन की इकाइयों जो उत्पादन था वो तीव्र गति से बढ़ने लगा, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनरियों का प्रयोग होने लगा था। यहाँ तक कि ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बढ़ने लगा और इसके बाद फ्रांस के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी औद्योगिक क्रांति बढ़ने लगी और विश्व में एक के बाद एक देश में नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाने लगा, जिससे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद अगर हम कहें तो एक शताब्दी तक औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन का ही प्रतिनिधित्व था। औद्योगिकरण के कारण कारखाना प्रणाली अधिक विकसित हो गई। बड़े कारखानों व भाप चालित इंजनों ने उत्पादकता के स्तर को बढ़ावा दिया और साथ ही वस्तु की कीमतें कम होने लगी, क्योंकि बड़े बड़े औद्योगिकरण में जब उच्च तकनीक को बढ़ावा दिया जिससे उत्पादन तेज़ी से बढ़ा और बहुत सारी कंपनियों में जब प्रतियोगिता छिड़ गई तो सभी कंपनी अपनी वस्तु को बेचने के लिए उन्होंने जो वस्तु की कीमतें हैं उसे कम कर दिया, क्योंकि मशीनरी से बनी हुई वस्तुएं पर जो लागत है वो कम आती है, इसलिए वस्तु की कीमतें कम हुई, जिसका लाभ सीधा सीधा देश के नागरिकों तक पहुंचने लगा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का आरंभ का प्रभाव ब्रिटेन के साथ साथ सुदूर के उपनिवेशों में भी देखा गया। औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने उद्योगों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बड़ी निर्दयता से किया, क्योंकि बड़ी बड़ी औद्योगिकरण के लिए बड़े बड़े प्लांट स्थापित करने थे, जिसने उन्होंने बड़े बड़े जो पर्यावरण है और जंगल है उनको साफ़ करा और वहाँ पर बड़े बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना की, जिसके कारण संसाधनों का भी दिग्दोहन, क्योंकि बड़ी मशीनरी के कारण जो वस्तुएं बनती है तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हुआ? कृषि से और पर्यावरण से। अधिक मात्रा में जब कच्चे मालों का प्रयोग होने लगा और संसाधनों का दोहन होने लगा, इससे हमारी जो पृथ्वी है उस पर कुप्रभाव पड़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जैव विविधता यानी जैव विविधता तथा संसाधनों का विनाश हुआ। वस्तुतः औद्योगिकरण के विभिन्न देशों में सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ दुष्परिणाम भी देखे गए। औद्योगिकरण ने एक तो समाज के एक तबके को लाभ दिलाया, दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी डाला। चलिए आगे देखते हैं कि औद्योगिकरण के स्वरूप क्या हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो औद्योगिकरण के स्वरूप है यानी जो औद्योगिकरण में जिन जिन उद्योगों की स्थापना हुई उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और इससे एक एक करके विनिर्माण उद्योग है, ऊर्जा आधारित उद्योग है, इन्हें थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। चलिए, पहला है विनिर्माण उद्योग। तो बच्चों, औद्योगिकरण के स्वरूप समय के साथ साथ बदलते रहे। कच्चे माल के प्रयोग तथा उत्पाद के आधार पर उद्योग के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। पहला है विनिर्माण उद्योग। तो वास्तव में बच्चों, ये विनिर्माण उद्योग होता क्या है? ये वे उद्योग जो कच्चे माल द्वारा उत्पाद का निर्माण करते हैं। विनिर्माण उद्योग होता है जिससे हम कच्चे माल को हम दूसरी आकृति में बदलते हैं, जैसे कि गन्ने से हमने चीनी बनाई, दूसरा हमने लकड़ी से फर्नीचर तैयार करा। तो ऐसे उद्योग
जिन्हें हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रूप बदल देते हैं, यानी दूसरा, जिसे हम विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा उद्योग है ऊर्जा आधारित उद्योग। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा है ऊर्जा आधारित उद्योग। अच्छा, ये ऊर्जा आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जैसे जल संसाधन, वायु, सौर, कोयला, प्राकृतिक तेल, गैस, जैविक गैस तथा अन्य स्रोतों की सहायता से करते हैं। तो ऊर्जा आधारित उद्योग हैं वे उद्योग जो ऊर्जा से प्राप्त होते हैं। तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल बताई दिए, जैसे कि जल संसाधन, वायु, सौर, कोयला, प्राकृतिक तेल, गैस, जैविक गैस तथा अन्य स्रोतों से सहायता। तो ये ऊर्जा आधारित उद्योग होते हैं। तीसरा है कृषि तथा वन आधारित उद्योग। तो बच्चों, कृषि तथा वन आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं, इसके अंतर्गत कृषि एवं वन उत्पादन आते हैं, जैसे मत्स्य पालन, चाय बागवानी, मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, सिल्क उत्पादन और गन्ना उत्पादन। तो ये सब कृषि और वन आधारित उद्योग होते हैं। तीसरा खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? इसमें वे उद्योग शामिल हैं जो खनिजों का उत्खनन या उनका प्रसंस्करण करते हैं, यानी खनिज आधारित उद्योग जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। जैसे खनिज क्या होता है बच्चों हमारा, आपको जैसे पता है खनिज क्या होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया, सोना, चांदी, लोहा, ये सब खनिजों में आते हैं। तीसरा है पर्यटन उद्योग। तो पर्यटन उद्योग क्या होते हैं बच्चों? इसके अंतर्गत वे उद्योग, मतलब ये वह उद्योग होते हैं जो पर्यटकों को किराए पर कमरे देना, होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ट्रैवलर्स एजेंसी, ग्लाइडिंग, जल राफ्टिंग, घुड़सवारी, गोल्फ कोर्स आदि सारे जो होते हैं ये पर्यटन उद्योग कहलाते हैं। आप देखते हो ना, पर्यटन की जो पर्यटक जो आते हैं घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें अपना रहने के लिए बहुत सारे, देखो जैसे कि वो होटल भी चाहिए उन्हें रहने के लिए, रेस्टोरेंट में खाना वाना भी खाते हैं, रिजॉर्ट में भी रहते हैं, और आपको पता ही है घूमने के लिए गाड़ी भी चाहिए। तो ये सारे पर्यटन उद्योग होते हैं जो पर्यटकों को घूमने में मदद करते हैं। तीसरा है सेवा उद्योग। तो सेवा उद्योग होते हैं कौन से? इन उद्योगों में सार्वजनिक यातायात व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, सिनेमा उद्योग, परामर्श सेवाएं, अस्पताल, फोटोग्राफी, कार्यशाला, छपाई की प्रेस, हवाई सेवाएं आदि आते हैं। तो ये सेवा वो है जो सरकार के द्वारा या किसी एक उद्यमी द्वारा जो जनता को सेवाएं प्रदान करते हैं। आप देखते हो ना टेलीविजन पे आपकी न्यूज़ आती है, समाचार पत्र होते हैं, ये सब सेवा उद्योग होते हैं जो आपको सेवा दे रहे हैं। फिर निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग में क्या आते हैं बच्चों? इसके अंतर्गत जैसे कि सड़क पुल निर्माण, आपको पता ही है निर्माण उद्योग होते हैं, जैसे सड़क बनवाना, रेलवे लाइनें बिछाना, पुल बनवाना, बस, औद्योगिक व्यवसाय, आवासीय निर्माण, सुरंग का निर्माण करना, मेट्रो निर्माण करना, ये सब निर्माण उद्योग होते हैं जो कि इसके अंतर्गत निर्माण उद्योगों में रोजगार का सृजन होता है, यानी रोजगार को बढ़ावा मिलता है और निर्माण उद्योगों से जनता को उससे लाभ पहुंचता है। तो निर्माण उद्योग ही होते हैं रेलवे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट है कारीगरी शिल्प उद्योग। बच्चों, कारीगरी शिल्प उद्योग क्या होते हैं? इस प्रकार के उद्योग राष्ट्रीय परंपरा, कला, संस्कृति से संबंधित होते हैं तथा इसमें पारंपरिक कौशल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं, जैसे लघु स्तर पर कपड़ों का उत्पादन, क्योंकि शिल्प कारीगर है ना, कारीगरों से कपड़े बनाए जाते हैं। हथकरघा, नर्सरी, पेड़ लगाना, ये भी एक हमारे कुटीर उद्योग हैं, कारीगरी है। बुनाई, उपभोक्ता वस्तुएं, जूट उत्पादन, मनोरंजन एजेंसी आदि, ये सभी कारीगरी शिल्प उत्पादन में आते हैं। शिल्प उत्पादन में यहाँ पर सुनार, लोहार और कुमार, बढ़ई, ये सब हमारे कारीगरी शिल्प उत्पादन के उद्योग होते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया औद्योगिकरण के स्वरूप क्या है। जैसे जैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा है, इसको आप इसी आधार पर इसे एक्सप्लेन करिएगा तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाय, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।